इस वीडियो में हम कंज्यूमेबल आइटम के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 21, 22, 23 क्वेश्चन किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 ले रहे हैं। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी यूज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 March 19। Stock of stationery as at 1st April 18, 12,000. Creditor for stationery as at 1st April 18, 25,600. Amount paid for stationery during the year ended 31st March 19, 1,40,000. Stock of stationery as at 31st March 19, 23,200. Creditor for stationery as at 31st March 19, 24,000. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आइटम क्वेश्चन में दी है इन्हें बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बोलता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पिछले साल 12,000, ये पिछले साल की असेट रही होगी, तो इसको हम पिछले साल की बैलेंस शीट में असेट में दिखा देते हैं। फिर बोलता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी थे, ये 25,600 गए, ये पिछले साल की लायबिलिटी थी, क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, इसको पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा दिया। बोलता है आपने क्रेडिटर को टोटल इस साल 1,40,000 पे किए हैं, वो क्रेडिट अकाउंट में आएंगे, उसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। तो क्रेडिट अकाउंट में टू बैंक जो हमने क्रेडिटर को पे किया वो दिखा देंगे। फिर बोलता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इस साल 23,200 था, ठीक है, इस साल की बैलेंस शीट में आएगा या सेट में 23,200। फिर बोलता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज एट 31 March 19 थे 24,000, तो ये इस साल के क्रेडिटर है, तो इस साल की लायबिलिटी हो गई 24,000। ओके, अब इन आइटम से हमें निकालना है स्टेशनरी यूज कितनी हुई है। यूज के लिए सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि इस बार परचेज कितना किया है, क्रेडिट परचेज, उसका पता हमें सप्लायर अकाउंट बनाने से रहेगा। खैर, तो सबसे पहले हम लेते हैं, बोलता है पिछले साल 12,000 का स्टॉक था, तो ओपनिंग स्टॉक था 12,000 का ओपनिंग स्टॉक हमने यहां लिखा। फिर बोलता है क्लोजिंग स्टॉक 23,200 है इस साल। ओके, 23,200 का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम लेस कर देते हैं, उसको हमने लेस क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिख दिया। अब बोलता है पिछले साल के क्रेडिट थे 25,600 के, ठीक है, पिछले साल के क्रेडिट थे वो क्रेडिट अकाउंट में आ गए, बैलेंस बीडी। बोलता है इस साल के क्रेडिटर हैं 24,000 के, इस साल के अगर क्रेडिटर हैं तो इस साल की लायबिलिटी है। खैर, क्रेडिटर अकाउंट में बैलेंस सीडी करके दिखाएंगे इसको हम यहां पर। अच्छा, तो ये तो हमने बैलेंस सीडी दिखाया। अब देखो बैंक की पेमेंट हम कर चुके हैं, 1,40,000 पे करने के बाद भी 24,000 क्रेडिटर का भी पेंडिंग रह गया है। इसका मतलब 1,64,000 हमको टोटल इसको देना होगा, जिसमें से 1,40,000 दे दिया, 24 अभी भी रह गया। अब हम देखते हैं कि अगर 1,64,000 टोटल देना था इस साल, तो उसमें से 25,600 का तो हमें पिछले साल ही देना था, तो इस साल हमने कितने रुपए का उधार माल खरीदा वो हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर आया ये 10, 1 आपका 6, 8, 6, 14, 1, 3 और 3, 6, 1,38,400 का हमने इस साल माल क्रेडिट परचेज किया होगा, उसको हम यहां लिख देते हैं कि पिछले साल का स्टॉक 12,000 हमारे पास बचा हुआ था, इस बार हमने 1,38,400 का माल और परचेज कर लिया। टोटल हमारे गोडाउन में या स्टोर में माल हो गया 1,50,400 का। इसमें से हम यूज करते रहे, लेकिन आखिर में पता लगा कि 23,200 का ही माल बचा है, तो बाकी कहां गया, बाकी यूज हो गया। अब इसको लेस कर देते हैं, तो यहां पर 1,27,200 का हमारा यूज हो गया, ठीक है। ये जो है अमाउंट हमारा एक्सपेंडिचर साइड में आएगा 1,27,200। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। हम क्या करते हैं कि 1,40,000 जो हमने पे किया, उसमें हम कुछ चीजें जोड़ देंगे, कुछ चीजें लेस कर देंगे। क्या, पिछले साल का जो आपका स्टेशनरी का स्टॉक था, पिछले साल जो आपने क्रेडिटर को एडवांस दिया था, इस बार जो क्रेडिटर का पेमेंट बाकी है उसको तो हम ऐड कर देते हैं, और इस साल का जो स्टेशनरी का स्टॉक है, और इस साल जो आपने क्रेडिटर को एडवांस दे रखा है, और पिछले साल के क्रेडिटर की जो पेमेंट पेंडिंग थी उसको हम लेस कर देते हैं। किसमें, जो हमने इस बार क्रेडिटर को अमाउंट पे किया, तो सेम हमारा यही अमाउंट आएगा स्टेशनरी यूज्ड। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने इस बार 1,40,000 का पेमेंट किया, उसमें हम पिछली बार का स्टॉक जोड़ देते हैं, ओपनिंग स्टॉक। पिछली बार जो क्रेडिटर को हमने एडवांस दिया था उसको भी हमें ऐड करना है। खैर, इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं।
इस साल का जो क्रेडिटर को पेमेंट हमें करना बाकी है, पेंडिंग है, उसको भी जोड़ देते हैं 24,000। अब इस बार जो आपका स्टेशनरी का स्टॉक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, उसको लेस कर देते हैं 23,200। इस बार अगर एडवांस दिया होता हमने कुछ क्रेडिटर को तो उसको भी लेस कर देते। इधर जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्रेडिटर्स थे उनको भी लेस कर देते 25,600। तो यहां पर अब हम देख रहे हैं कि हमारा ये आया अमाउंट जो लेस करना है 8 और 4 48,800। 6 7 1,76,000 इसका टोटल आया। इसमें से हम लेस करते तो 1,27,200 का हमारा यूज आ गया। तो हम जिस मर्जी मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे निकाले या ऐसे निकाले। खैर थोड़ा ये इजी पड़ता है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करूंगा। आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा दी है, वो है एडवांस टू सप्लायर। देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो क्लब है या हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में दवाइयों की जरूरत पड़ती रहती है और सप्लायर हमको दवाई दे के जाते हैं और बाद में पेमेंट लेके जाते हैं। लेकिन हो सकता है कभी कोई ऐसी मेडिसिन भी हो जिसकी बहुत मार्केट में शॉर्टेज है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सप्लायर को पहले ही एडवांस देकर रखेंगे कि आप इसको हमको जरूर पूरी कर देना या रेगुलर बेस पर देते रहना, हम आपको एडवांस पेमेंट कर देंगे। तो वो सप्लायर हमसे पहले ही पैसे ले लेगा और बाद में माल दिया करेगा। तो ऐसे केस में अब यहाँ सप्लायर हमारा क्रेडिट नेचर का नहीं होगा, डेबिट नेचर का हो जाएगा। मतलब अगर वो सप्लाई हमको नहीं करेगा टाइम पर तो उससे हम पैसा वापस मांगने का हक रखते हैं। तो यहाँ इसलिए ये जो एडवांस टू सप्लायर है ये हमारी असेट होगा। और पिछले साल जिन लोगों को हमने एडवांस दे रखा था वो हमारी असेट में आएंगे पिछले साल की, और इस साल जिन लोगों को एडवांस दे रखा है वो इस साल के असेट में आएंगे। और जब हम ये सप्लायर अकाउंट बनाते हैं उस केस में, क्योंकि असेट जो है डेबिट नेचर का होता है, तो पिछले साल जिन लोगों को हमने एडवांस दे रखा था उनका बैलेंस बीडी इधर आएगा, टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, डेबिट नेचर की होती है ना असेट। तो पिछले साल का जो आपका एडवांस वो पिछले साल की असेट, तो यहाँ ये है आपका प्रीवियस ईयर का जो है एडवांस। इधर जो इस साल का एडवांस है वो इधर आ जाएगा आपका बाई बैलेंस सीडी। ये जो है एडवांस कब का है, करंट ईयर का। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें एक्स्ट्रा दी थी, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम पीछे कर चुके हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन। बोलता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल को 18 को जो था वो 30,000 था। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 18 को 20,000 था। एडवांस पे कर रखा था हमने पिछले साल 31 मार्च 18 को 2,000। एडवांस पे कर रखा था स्टेशनरी का ड्यूरिंग द ईयर 19 1,08,000। स्टॉक पिछले इस साल था आपका 5,000। क्रेडिटर इस साल थे आपके 13,000 और एडवांस हमने इस साल टोटल दे रखा है अपने सप्लायर को 3,000। तो सबसे पहले अब जो क्वेश्चन में आइटम है हमको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसने कहा है ओपनिंग स्टॉक था पिछले साल 30,000 का, उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में सेट में दिखा दिया। फिर बोलता है क्रेडिट थे आपके 20,000 के, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ गए। इसके बाद बोलता है एडवांस था आपका सप्लायर को, एडवांस जो हमने सप्लायर को दे रखा है वो हमारा असेट होता है, पिछले साल दिया था तो पिछले साल के असेट हो गया कितना, 2,000 रुपए। फिर बोलता है इस बार आपने टोटल जो पेमेंट किया है 1,08,000 का किया है, तो 1,08,000 की पेमेंट हमने क्रेडिट अकाउंट में टू बैंक के सामने दिखा दी। फिर बोलता है आपका इस साल का स्टॉक था 5,000 रुपए का, ठीक है, तो 5,000 रुपए का स्टॉक हमने इस साल के बैलेंस शीट में दिखा दिया। फिर बोलता है आपके इस साल के क्रेडिटर हैं 13,000 के, तो ठीक है ये इस साल के क्रेडिटर हैं, उनको हमने लायबिलिटी में दिखा दिया। फिर बोलता है आपने एडवांस पे कर रखा है इस साल अपने सप्लायर को 3,000, ठीक है, तो एडवांस टू सप्लायर दे रखा है 3,000, ये इस साल के सेट हो गई। ओके, अब इनको जहां जहां ये चीजें जानी चाहिए वहां डाल देते हैं। अब देखो अगर हमें यूज निकालना है कि स्टॉक का यूज कितना हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका 30,000 का, इधर क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 5,000 रुपए का। ओके, अब एडवांस की बात करो। एडवांस क्या है हमारा, असेट, पिछले साल की असेट जो है आपका सप्लायर अकाउंट में डेबिट में आ गई, क्योंकि असेट डेबिट नेचर की होती है। तो टू बैलेंस बी डी क्या है, ये एडवांस किस साल का, आपका प्रीवियस ईयर का,
कितना 2000। फिर आता है आपका पिछले साल के जो क्रेडिटर है, तो पिछले साल के क्रेडिटर आ गए आपके 20,000 रुपए के इधर, क्योंकि ये पिछले साल की लायबिलिटी थी, लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है तो क्रेडिट से शुरू हुआ ये। अब इधर आते हैं, पिछले साल का स्टॉक 5 हम लिख चुके हैं, एडवांस टू सप्लायर, ओके, बाई बैलेंस CD, एडवांस जो है हमारा किस साल का है, ये करंट ईयर का, कितना 3,000 रुपए। इसके बाद आपके क्रेडिटर, पिछले साल के क्रेडिटर इधर, तो इस साल के क्रेडिटर इधर, कितना 13,000, उसको हमने इधर लिख दिया भाई। ओके, तो हमको ओपनिंग स्टॉक मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, लेकिन परचेज मालूम नहीं है, तो परचेज कहां से निकलेगी, इस अकाउंट से, इसको जोड़ देते हैं। तो ये आ गया आपका 1,23,000, 1,23,000, इसमें से ये लेस किया, इसका मतलब आपने टोटल इस साल क्रेडिट जो परचेज की है सप्लायर से 1,00,000 रुपए की है। 30,000 रुपए का माल हमारा शुरू में था, 1,00,000 रुपए का हमने उधार माल खरीद लिया, ठीक है, स्टेशनरी का। तो टोटल हमारे स्टोर में इस बार माल था 1,30,000 का, उसमें से सिर्फ 5 का बचा, इसका मतलब 1,25,000 का तो यूज हो गया, यही हमारा एक्सपेंडिचर है, और ये आ गया आपका इधर 1,25,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। अब बोलता है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000, जो है 56,000 में बेचा है भाई 50,000 का माल। आगे बोलता है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000। फिर बोलता है कैश परचेज किया इसने स्पोर्ट्स मटेरियल का 40,000 का, स्पोर्ट्स मटेरियल एज ओन 17 था 50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल एज ओन 18 था आपका 55,000, क्रेडिटर थे पिछले साल के 37,000 और क्रेडिटर हैं इस साल के 45,000। अब देखो यहाँ पर जो अकाउंटिंग ईयर ना इसमें चेंज किए हुए इसने, यहाँ जो अकाउंटिंग ईयर है वो 18-19 नहीं है, वो है आपका 17 और 18। पहली चीज तो ये है, और ये जो इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा वो भी किसका बनेगा, 2018 का बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं, तो यहाँ जो प्रीवियस ईयर है वो 17 है और करंट ईयर है 18 है। अब बोलता है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 का माल इस स्पोर्ट्स क्लब ने 56,000 में बेच दिया। अगर 56,000 में माल बेच दिया तो क्या वो यूज हुआ, जितना भी स्टोर में हमारे माल था उस स्टोर में से कुछ तो हमने बेच दिया, तो वो यूज तो हुआ नहीं, यूज नहीं हुआ। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं यूज निकालने के लिए, इसको भी हमें लेस करना पड़ेगा, तो लेस सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, लेकिन कौन सा, बुक वैल्यू वो लेस करनी है जो कि थी आपकी 50,000, यहाँ सेल वैल्यू लेस नहीं करनी है, ओके। उसके बाद बोलता है अमाउंट इस बार जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया है वो 91,000 है, ठीक है, बैंक के सामने में 91,000 आ गया, क्योंकि इसी अकाउंट से हमें क्या निकालना है, परचेज। फिर आगे बोलता है कैश परचेज भी किया है 40,000, कुछ ऐसा माल था जो सप्लायर हमें सप्लाई कर ही नहीं सकता, हमने जाकर मार्केट से ले लिया, तो इस स्पोर्ट्स क्लब ने 40,000 का माल कुछ कैश भी परचेज कर लिया है। तो यहाँ तो हमें टोटल परचेज जोड़नी होती है, उसमें कुछ कैश भी हो सकती है कुछ क्रेडिट भी हो सकती है। पहले क्वेश्चन में कैश परचेज नहीं थी, इसमें है तो हमने जोड़ दिया, क्रेडिट परचेज यहां से निकालेंगे हम। आगे चलते हैं, बोलता है कि स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 का पिछले साल था, तो पिछले साल का जो स्पोर्ट्स मटेरियल था वो पिछले साल की हो गया असेट। इसके बाद बोलता है 50,000 का स्पोर्ट्स 55,000 का जो है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल भी बचा हुआ है, ओके, ये इस साल की असेट है, इस साल की जो है बैलेंस शीट में आ गया। फिर बोलता है क्रेडिटर थे आपके 37,000 रुपए के पिछले साल, ओके, ये पिछले साल की लायबिलिटी हो गया। फिर बोलता है क्रेडिटर थे आपके 45,000 के इस साल, तो ठीक है, ये इस साल की लायबिलिटी हो गया। अब देखो ओपनिंग जो स्टॉक था वो हमारा 50,000 यहां पर आ गया, ओपनिंग स्टॉक यूज निकालना ना इसके लिए। फिर 55,000 क्लोजिंग स्टॉक है, उसको भी हम यहां पर लेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बोलता है 37,000 क्रेडिटर थे, ये ओपनिंग क्रेडिटर हैं तो क्रेडिट अकाउंट में आ गए, क्योंकि यहां हमें क्रेडिट परचेज निकालना होगा। क्लोजिंग क्रेडिटर 45 के थे, उसको हम इधर ले आए बैलेंस शीट। तो जितनी आइटम है वो सब लिख चुके हैं, एडवांस इस बार है नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, परचेज कितना किया है, तो ये है आपका 6, 13,
1,36,000 इधर का आया और 1,36,000 इधर का आया। अब इसमें से इसे लेस करते हैं तो 99,000 की हमारी आती है क्रेडिट परचेज। इस क्रेडिट परचेज को हम इधर ले आते हैं 99,000। अब इसको जोड़ते हैं तो 9 दूनी 18, 1,89,000। इसमें से ये लेस कर देते हैं तो आपका ये आ गया 4 और 18 में से 10 गए चले 84। तो 84,000 हमारा क्या आ गया, यूज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग 18। ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया भाई, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साइड में आ गया, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इस बार इस क्वेश्चन में इसने हमको उस तरह के डिटेल नहीं दिए हैं जैसे वो पहले क्वेश्चन में देता रहा है। इस बार उसने क्या किया है कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है और पिछले साल की बैलेंस शीट दे दी है। उसके बाद नीचे एक आइटम उसने और दी है। खैर, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में इसने बताया है कि इस साल इसने टोटल पेमेंट किया है स्पोर्ट्स मटेरियल के 1,40,000। अब क्योंकि यहां पर इसने बैलेंस शीट में क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, इसका मतलब सप्लायर तो इनके यहाँ लगा हुआ है। तो इस बार जो इन्होंने 1,40,000 की पेमेंट की है ये सप्लायर को ही की होगी। तो इसको हम लिख देते हैं 1,40,000 को क्रेडिटर अकाउंट में या सप्लायर अकाउंट में टू बैंक के सामने। फिर बैलेंस शीट में आते हैं। इसने जो हम ये बैलेंस शीट अब तक बना रहे थे आपको समझाने के लिए, इसने खुद ही आपको दे दी है, जिसमें बोलता है कि 6,000 तो देखो आपके ये पिछले साल के क्रेडिटर थे और पिछले साल जो आपका स्टॉक था वो 8,000 का था। खैर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको नहीं बनाना इसको। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि पिछले साल हमारा स्टॉक था 8,000 का, जिसे हम यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। पिछले साल के जो क्रेडिटर थे वो हमारे क्रेडिट अकाउंट में आ गए 6,000 टू बैलेंस बीडी। अब नीचे आते हैं, बोलता है स्पोर्ट्स मटेरियल 2019 में 22,000 है। ठीक है भाई, स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग का 22,000 ये यहां पर आ गया। बस इसने यही फिगर दी है। अब बोलता है आप निकाल के दिखाओ कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है इस बार मटेरियल की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसने क्लोजिंग क्रेडिट तो दिए नहीं है, बाकी एडवांस वगैरह भी नहीं है। तो हम बोलेंगे भाई अगर पिछले साल हमें सिर्फ 6,000 रुपए देने थे और हमने इस बार टोटल 1,40,000 कर दिए, तो कुछ परचेज ही की होगी ना। वो परचेज कितना है, तो 1,40,000 में से हम लेस करेंगे 6,000, तो 1,34,000 1,34,000 का क्रेडिट परचेज आ गया। इसको यहां ले आते हैं क्रेडिट परचेज, क्योंकि कैश परचेज बार है नहीं। 1,34,000 इसमें जोड़ देते हैं 1,42,000 और इस 1,42,000 में से क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं तो 1,20,000 का हमारा क्या आ गया, यूज। यही 1,20,000 हमारा यूज है स्पोर्ट्स मटेरियल का, जो कि हमारा एक्सपेंडिचर बनेगा और इसी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। तो इस वीडियो में हमने आज 4 क्वेश्चन किए हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।